दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना वक्त इस बात पर जाया करते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, यानी कि हम YouTube स्टार्ट करें, फ्रीलांसिंग करें, क्रिप्टो करें या ब्लॉगिंग में जाएं, किस फील्ड को चूज करना चाहिए और उससे कैसे जो है वो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि 2025 आपका बिल्कुल जाया हो चुका है, अब 2026 आ गया लेकिन आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं आई, तो अब आप रिग्रेट ना करें, बल्कि इसको आपने खुद सही करना है। अपनी लाइफ के अंदर खुद आपने चेंज लाना है। इस चेंज के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ 3 महीनों के लिए गायब हो जाना है। वो 3 महीने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 3 महीनों के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम देने वाला हूं। यहां पर मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको वो स्किल्स भी बताऊंगा जिसको आप लोग सीख सकते हैं। एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई हैं, तो कौन सी स्किल सीखनी है, कहां से सीखनी है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि आप लोगों ने 2026 में एंटर होना है, तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। आपको पता है कि न्यू ईयर सेल पे काफी लोग हमें कहते हैं कि कोर्सेज में ऑफ कर दें, तो हम लोगों ने एक ह्यूज डिस्काउंट जो है वो लगाया है 85% का, जिसका मतलब जो कोर्स हम लोग 19,000 का ऑफर कर रहे थे, हमारे कोर्सेज हैं YouTube मास्टर क्लास, जिसमें हमने ऑटोमेशन भी ऐड कर दी है, क्रिप्टो मास्टर क्लास, ब्लॉगिंग मास्टर क्लास एंड फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास। इसमें अब आप लोग एनरोल कर सकते हैं और प्राइस क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2,999। ये सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफ लगाया है, यानी कि जनवरी 1, जनवरी 2 एंड जनवरी 3। तो न्यू ईयर के मौके पर पहले 3 दिनों में ये ऑफ आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं kashmiri.com, या हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी दिए गए, यहां पे भी रब्ता कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। तो अगर आप लोग करना चाहते हो कोर्स, तो जल्दी से आप लोग कांटेक्ट करके एनरोलमेंट कर लें, क्योंकि अक्सर लोग लास्ट डे का सोच रहे होते हैं, फिर कहते हैं काश भाई इसमें जो है ना डेट एक्सटेंड कर दें, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम लोगों ने 2026 को शेप देना है, क्योंकि ये वो साल होगा इंशाल्लाह आप लोगों का जिसमें आप लोग जो है वो अपने कैरियर को स्टार्ट कर पाओगे। अगर YouTube कर रहे हो उसमें ग्रो कर पाओगे, क्योंकि ये माइंडसेट की गेम है सारी, जिसको मैं समझाने वाला हूं। आज के वक्त में हर बंदे को ये पता है कि इंटरनेट से पैसे कमाने के तरीके कौन से हैं, जैसे कि YouTube हो गया, क्रिप्टो हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। इसके अलावा बहुत ज्यादा वेज है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअल में कमा पा रहे हैं, क्योंकि ये माइंडसेट की गेम है। आपको जब तक अपनी सिमत नहीं पता होगी, रोड मैप नहीं पता होगा, आप लोग नहीं कमा सकते। मैं अपनी शॉर्ट स्टोरी बताता हूं कि 2018 के अंदर मुझे मेरी वालिदा ने बिठा के बताया था कि आपके वालिद के सर पे जो है ना 10 लाख से जायद कर्जा है, और उस टाइम मेरी एज जो है वो टोटल 17 ईयर्स थी। तो आप सोचो कि मैंने उस टाइम क्या सोचा होगा कि यार 17 साल का लड़का, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मुझे नहीं समझ आई कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई मेरे पास रोड मैप नहीं था। तो मुझे 2 साल लगे, यानी कि 19 साल की उम्र में मैंने अपने पहले जो है वो डॉलर्स कमाना शुरू किए थे। तो मैंने उस रोड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया, जिसको हमने 3 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहला चैप्टर यह है कि आपने अपना जो माइंड है उसको रीसेट करना है। हमारा दिमाग डेली 2 तरह के हमें सिग्नल्स देता है। पहला सिग्नल आता है कि भाई मोबाइल को यूज करो, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है हम फौरन उसको ओपन कर लेते हैं। हमें ये सिग्नल आता है कि यार नई मूवी कौन सी आई है, नया गाना कौन सा अपलोड हो गया है, हमने देखना है कि भाई किस यूट्यूबर ने कौन सी वीडियो अपलोड कर दी है, फिर टिकटॉक को हमने स्क्रॉल करना है। तो ये हमारा माइंडसेट है जो कि हमें कहता है, हमारा दिमाग कहता है, और फिर हमारा दिल करता है और हम मोबाइल को यूज करते हैं। आपको पता है कि डेली जो है वो एक एवरेज बंदा 96 टाइम जो है वो अपने मोबाइल को ओपन करता है। एक तो ये दिमाग है। दूसरा हमारा दिमाग जो कहता है, जो सिग्नल हमें देता है, वो ये है कि जब हम रात को सोने लगते हैं तो हमारे ज़हन में आता है कि यार आज का दिन मैंने सारा जाया कर दिया और ये मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूं। फिर हम सोचते हैं कि यार सुबह जो है वो देखेंगे, और सुबह आती है तो फिर हम वही सुबह सुबह मोबाइल यूज करते हैं और हमें लगता है कि शायद हम वजीर आजम है, या हमारे पास काम इतना ज्यादा है कि हमने नोटिफिकेशंस देखने हैं। फिर फौरन जो है वो हमारा टाइम ऐसे ही निकलना शुरू हो जाता है और हमें पता नहीं लगता होता क्या है। तो आपने अपने आप को अब क्या करना है, जो पास्ट में हुआ उसको आपने भूल जाना है और आपने एक रूटीन बनानी है। जो पहला टास्क आपने करना है वो ये है कि आपने एक इस तरह का जर्नल या डायरी इसको कहते हैं वो रखनी है। अब आप देखें, मैंने डायरी में अभी तक भी ये पेन अपना साथ रखा हुआ है, और यहां पर आप देखें तो मैंने सारे टास्क अपने लिखे हुए हैं। इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊं, ये सारे, ये नहीं है कि एक ही लिखा हुआ है, बल्कि ये टास्क जो है वो मैं प्रॉपर जो है वो राइट करता हूं। तो सुबह के टाइम आपने अपने मोबाइल को रिप्लेस कर देना है अपनी डायरी से। आपने रोजाना मोबाइल को नहीं उठाना, बल्कि 10 मिनट के लिए सिर्फ आपने डायरी को लिखना है। अब आप सोचेंगे उसमें लिखना क्या है, तो 2 चीजें आपने हमेशा से लिखनी है। पहली चीज होगी हमेशा योर थॉट्स, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो चीज सुबह आपके दिमाग में आती है वही सारा दिन फिर आपके सर्कुलेट कर रही होती है। तो आपने हमेशा अपनी थॉट्स के बारे में लिखना है कि आप उठे हैं, आपके ज़हन में क्या चल रहा है, कि आज मैंने फलां काम करना होगा, आज इससे मिलना है, या आज मैंने कॉलेज जाना है, या स्कूल जाना है, या पढ़ाई करनी है। जो ज़हन में आ रहा है आपने बिल्कुल एज इट इज लिख देना है। फिर दूसरा जो पॉइंट आपने लिखना है वो है योर टास्क, यानी कि आज आपने करना क्या है। तो शुरू के अंदर आपको टास्क ज्यादा मिलेंगे नहीं, आपका दिल होगा कि यार इसमें क्या लिखूं, सब्जी लानी है या जो भी, तो आपने वो सब लिखना है। ये नहीं सोचना कि यार ये तो छोटा सा काम है। अगर आपने अपने
बेड को भी सही करना है, आपने जो है वो पानी भी पीना है, आपको पता है कि यार मैं इस टाइम से इस टाइम तक जिम करता हूं या पानी पीता हूं स्पेसिफिक टाइम पे, आपने हर एक चीज को नोट डाउन करना है। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसके दो फायदे होंगे जो कि आगे चल के आपको जो है वो नजर आएंगे। एक होगा कि आपका फोकस बहुत अच्छा होगा और दूसरा आप डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये दो चीजें हैं जिससे दुनिया में कोई भी चीज जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। कामयाबी जो है वो मोटिवेशन से नहीं आती बल्कि डिसिप्लिन से आती है, और डिसिप्लिन आता है आपका फोकस से। और अगर आप मोबाइल यूजर हैं, आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो आप कभी भी फोकस जो है वो नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कभी आपका काम करने को दिल करता है, कभी आपका खेलने को दिल करता है, और चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती रहती हैं, और लास्ट में आपको सारे दिन में पता लगता है मैंने कुछ नहीं किया, इसी वजह से कि आपका मोबाइल यूजेज ज्यादा है। दूसरा टास्क आपका यह होगा कि आपने वो तमाम एप्लीकेशंस को डिलीट कर देना है जिन पे आपका ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि स्क्रॉलिंग हो गया, इसके अलावा जो है वो गेम्स अगर आप खेलते हैं, इसके अलावा अगर आप स्नैपचैट यूजर हैं, तो वो तमाम एप्स को डिलीट करने का फायदा क्या होगा कि आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, और आपको ये सबसे बड़ा फायदा देगा आगे चल के फोकस करने में। अब बोर होते हुए आपके ज़हन में आएगा कि भाई मैं अब करूं क्या, क्योंकि टाइम गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप सोचते हैं ना कि यार आजकल बहुत जल्दी जो है वो टाइम गुजरता है, हमारे बचपन में तो हम खेलते भी थे, स्पारा भी पढ़ते थे, फिर ट्यूशन भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, सारे काम करके भी रात को जो है वो टाइम बहुत बच रहा होता था, यानी शाम ही हुई होती थी। और आजकल तो बस उठते हैं और थोड़ा बहुत जो है ना मोबाइल देखा और रात हो गई। तो इसीलिए क्योंकि आपका फोकस जो है मोबाइल पे। अब जब आपने एप्स को डिलीट कर दिया, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि आप घर वालों के साथ जो है अपना टाइम देखें। आप ये देखें कि भाई ये भी अच्छे लोग हैं, इनसे भी बात करनी है थोड़ी बहुत, तो फिर आपके ज़हन में आएगा कि यार ये तो काश भाई अच्छे कह रहे हैं कि यार हमारे फैमिली भी एक अच्छे लोग हैं। फर्स्ट मंथ में आपने ये दो काम ही करने हैं, और सेकंड मंथ में आपका फेज जो स्टार्ट होगा वो है लर्निंग फेज। जब आप बोर होना शुरू हो गए और आपके पास बहुत टाइम हो गया, तो आपका जो टाइम आता है वो है सीखने का। अब आपने सीखना क्या है, वो स्किल्स मैं आपको बताता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं। अगर आप इन स्किल्स में आते हैं तो आगे आप 5 साल का अपने आप को जो है वो प्लान दे सकते हैं कि भाई इन 5 सालों में आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, 2-2, 3-3 चैनल चला रहे होते हैं, लेकिन उनके चैनल पे व्यूज नहीं आते। फिर बहुत से लोग फ्रीलांसिंग करते हैं लेकिन फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। इस तरह बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं। उनका मसला ही ये होता है कि आपने जो लर्निंग फेज है उसको अच्छे से अडॉप्ट ही नहीं किया था। आपके ज़हन में था कि यार मैंने इस बंदे से सीखना शुरू किया, साथ साथ मैं अपना काम शुरू कर दूं। आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको बताता हूं जो पहली स्किल आपने सीखनी है वो कौन सी है, जिसमें आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। हमेशा याद रखें कि वो काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं स्किल्स बता रहा हूं, आपने इनमें से कोई एक चूज करनी है। पहले नंबर पे आती है वीडियो एडिटिंग। दुनिया चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, एआई जितना भी आ जाए, लेकिन वीडियो एडिटर की नीड पड़ेगी, और मजीद जो है वो वीडियो एडिटर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स है वो बढ़ रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे भी अब आती हैं वीडियोस, फिर शॉर्ट्स भी आती हैं, फिर टिकटॉक पे भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं। तो आपने अपने आप को जो है वो एडिटिंग के अंदर माहिर करना है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आप क्लाइंट का भी काम कर सकते हैं, दूसरा आप अपनी वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग भी पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, और हमारे यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो उसको सीखना चाह रहे हैं तो आपने यूट्यूब पे जाना है, और एक यूट्यूब चैनल है, आप देख लें, ये बहुत अच्छा GFX मेंटोर चैनल है, यहां से आपने सीखना है। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आपने कैपकट की जो है वो क्लासेस लेनी है, और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आपने DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro और After Effects, इन 3 सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से सीखना है। सीखने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपने स्टार्ट YouTube से ही लेना है और फ्री ट्यूटोरियल से लेना है। YouTube पे जाएं, प्रॉपर जो है वो आप एक एक चीज को सर्च करेंगे। जैसे कि आप लिखते हैं कि टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं Adobe Premiere Pro में, तो वहां पे आ जाएगा। कोई इफेक्ट आपने ऐड करना है, वूश साउंड आपने अगर लेना है, तो वो सिंपल आप वीडियोस देखें, और 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और आप लॉन्ग ट्यूटोरियल्स जैसे GFX मेंटोर सर हैं, इनके देख के भी आपको एडिटिंग की समझ आ जाएगी। अब एडिटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर एआई भी आ चुका है, तो आपने एआई को भी साथ साथ सीखना है, और फिर आपका ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी जो स्किल आती है वो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी कि प्रॉम्प्ट कैसे आप जो है वो लिख सकते हैं बेहतर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको एआई से काम तो करवाना है लेकिन उनको प्रॉम्प्ट्स की समझ नहीं है। तो अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाती है, आप प्रॉम्प्ट्स अच्छे लिख सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आप एआई के अंदर बहुत लॉन्ग रन में चल सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से क्लाइंट्स होंगे आपके जिनको काम करवाना होगा लेकिन उनको एआई का यूज ही नहीं आता होगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपने यूट्यूब को विजिट करना है। एक परफेक्ट जो प्रॉम्प्ट होता है उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने रोल डिफाइन करना होता है, फिर आपने टास्क देना होता है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर ऑडियंस है, फॉर्मेट है, फिर टोन आती है, देन कंटेंट्स आता है। तो ये कुल मिला के एक अच्छा जो है वो आपको प्रॉम्प्ट मिल जाता है। अब आप चैट जीपीटी का यूज करना सीख लें, आप जेमिनाई का यूज करना सीख लें, इसके अलावा नैनो बनाना आ
चुका है, इसके अलावा जो है क्विलबॉट है और बहुत ज्यादा जैसे एक्स का भी अपना जो है वो एक आ गया, तो बहुत ज्यादा इस टाइम प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर पे जो स्किल आती है वो है YouTube ऑटोमेशन। YouTube इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके अंदर YouTube ऑटोमेशन जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा जो है वो अर्निंग दे रही है, तो आप YouTube ऑटोमेशन में आ सकते हैं। अब YouTube ऑटोमेशन सीखने के लिए आप हमारे कोर्स के अंदर भी इनरोल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे यह है कि आप YouTube ऑटोमेशन का हमारा YouTube पे भी फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, वो भी देख सकते हैं। YouTube ऑटोमेशन ये होता है कि सिंपली आपने जो है वो वीडियोस ही बनानी है, लेकिन अंग्रेजों के लिए बनानी है, ताकि आपका जो आरपीएम होता है वो अच्छा आपको मिले और आपकी अर्निंग ज्यादा हो। 4 नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। वो बंदा जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है, जिसकी सेल्स अच्छी होती है, वो जो है ऑनलाइन भी बहुत अच्छा चलता है और ऑफलाइन भी उसको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने इसको सीखना है कि कैसे आप ऑनलाइन एड्स लगा सकते हैं, ब्रांड्स के एड्स कैसे लगते हैं, कैसे जो है वो आप अपने बिजनेस के एड लगा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग होंगे जो कि आपसे एड लगवाएंगे और उसके बदले आपको अच्छे चार्जेस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपने सेल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना है। लास्ट नंबर पे स्किल आती है एआई एजेंट डेवलपमेंट। इस पे भी मैंने कोर्स अपलोड किया हुआ है जिसको आप जाके सीख सकते हैं। एआई एजेंट्स का बहुत ज्यादा जो है वो क्रेज आ रहा है, यानी कि हर काम अब एआई करेगा, एक एजेंट बन जाएगा और वो जो है वो आपके सारे काम संभाल लेगा। तो एआई एजेंट्स भी फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो चलने वाले हैं। इन सब स्किल में से जो मेरा मशवरा है वो ये है कि आप एआई एजेंट बनाना सीख लें और दूसरा आप वीडियो एडिटिंग में आ जाएं। ये दो चीजें बहुत बेस्ट हैं क्योंकि ये एट द एंड आपको जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन में भी बहुत हेल्प कर रही होंगी। अगर आप लोग एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि भाई अब मैंने किसी भी एक फील्ड को सीखना शुरू करना है, तो उसके साथ जो थर्ड माइंडसेट आता है, यानी कि थर्ड मंथ जो आपने काम करने हैं, वो आता है कि आपने अपने फ्यूचर को बिल्ड करना है। अब ये फ्यूचर बिल्डिंग का मतलब यह है कि थर्ड मंथ से लास्ट आगे सारा ईयर और आगे जितने भी साल आएंगे उसके लिए आपने अपने आप को शेप देना है, जिसका मतलब यह है कि आपने अपने डिसिप्लिन को सही करना है, आपने अपने टाइम स्केड्यूल को सही करना है। क्योंकि अगर आपका एक स्केड्यूल नहीं होगा लाइफ में तो कभी भी आपका जो है वो आप कह लें कि सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। अब स्केड्यूल का मतलब यह होता है कि आपने ये ध्यान में रखना है कि भाई आज अगर मेरा काम करने को नहीं दिल कर रहा तब भी मैंने काम करना है। ये नहीं है कि मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरा अपना काम है फ्रीलांसिंग यूट्यूब, मेरा आज दिल नहीं है मैं नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको एट द एंड नुकसान ही होगा। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप लोग एक चीज मिस करेंगे, वो है डीप वर्क। इस डीप वर्क का मैं आपको बता देता हूं ये क्या होता है। आपने बेसिकली अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि भाई मैंने दिन के अंदर 2 घंटे ऐसा जो है वो टाइम रखना है जिसके अंदर मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि मोबाइल भी नहीं होगा, मेरे पास जो है वो कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगा। अपने जो भी आपका कंप्यूटर है या आपकी जो भी स्पेस है उसके अंदर वो तमाम चीजें आपने रिमूव कर देनी है, जिसको देख के आपका दिमाग जो है वो काम करे कि यार ये चीज क्या है, इसके बारे में सोचता हूं या मैं जो है वो इसके साथ यूज्ड टू हो जाता हूं या कोई इसके साथ जो है ना आप टाइम जो है वो अपना पास करें। आपने उन सबको निकाल के 2 घंटे के लिए अपना सिर्फ काम करना है। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करना है, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करनी है। डीप वर्क अगर आपने अपना इनेबल कर लिया तो आपको जो सारी चीजें ऊपर मैंने बताई हैं वो सारी चीजें डीप वर्क के साथ ही जुड़ती हैं और आपकी जो है वो लाइफ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस पे अमल करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और कोशिश करनी है कि हमेशा एक फील्ड को चूज करना है। मैंने YouTube को स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने YouTube को एक अच्छे लेवल पे जो है वो लेकर आया हूं और आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छा जो है वो मैं इससे अर्न भी करता हूं। तो आपने भी किसी एक फील्ड को चूज करके उस पर भरोसा रखना है और एटलीस्ट 6 से 8 महीने उसको देने हैं और आपने देखना है कि भाई मेरी फील्ड में मेरे जो सीनियर्स हैं वो कितना कमाते हैं। अगर आपके सीनियर्स अच्छा कमा रहे हैं इट मींस के आपके भी वहां पे फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। अगर आप इस पे अमल करते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि लोग मोटिवेट हो और वो जो है वो इस प्लान के ऊपर अमल करें जिस पे मैंने भी किया और बहुत ज्यादा लोग इस पे अमल करके जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।